डेप्रीशिएशन के इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप विद मशीन अकाउंट है। 3 इयर्स की अकाउंटिंग मांगी गई है, स्टार्टिंग की गई है 1 अप्रैल 2020 से। मीन्स अकाउंट्स क्लोजिंग 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23। ये तो हो गया अकाउंटिंग। 1 अप्रैल 2020 मशीन परचेज 60,000। ए मशीन परचेज की है, ए की वैल्यू कितनी है 60,000। ये परचेज किया 1 अप्रैल 20 में। इसके बाद 1 अक्टूबर 2020 में अनदर मशीन परचेज किया 80। 1 अक्टूबर 2020, ये देखो यहां पर आएगा 1 अक्टूबर, बी एसेट, बी इक्वल टू कितने रुपए 80,000। इसके बाद थोड़ा और आगे चले तो 1 जुलाई 2021 अनदर थर्ड मशीन परचेज। 1 जुलाई 21 देखो 31 मार्च 21 के बाद आएगा, यानी ये आ गया 1 जुलाई, ये आ गई सी एसेट, सी इक्वल टू कितने रुपए 40,000। थोड़ा और आगे बढ़े तो 1 जनवरी 2023, ये रहा 31 मार्च 23, इससे जस्ट पहले आएगा 1 जनवरी। फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड इन 23,000। ए मशीन को सोल्ड किया 23,000 में। चेक कर लो, क्वेश्चन इतना सही है। डैप रेट कितनी दी है 10%। ठीक है, 10% की रेट से एनुअल डैप स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम रहेगा, इसलिए 10%, 10%, 10% कितना आ गया 6,000, 8,000 एंड 4,000। ये तो हो गया वो प्रोसेस जो हम हर क्वेश्चन में अप्लाई किया करते थे। अब आती है बात, इस क्वेश्चन की डिमांड केवल मशीन अकाउंट नहीं है, मशीन के साथ प्रोविजन अकाउंट है। जब हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं तो पहले जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? जब हम एसेट एक्वायर करते हैं तो एंट्री बनाते हैं मशीन अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट का नाम है, टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री पास होती है एसेट्स को खरीदते समय। ठीक, जब इस एसेट पर हम डैप लगाते हैं हर साल तो एंट्री पास होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ठीक है, और थर्ड एंट्री जब डैप को पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। अब हम कौन सा अकाउंट बनाया करते थे अभी तक? मशीन। और उस मशीन के अकाउंट में हम देखते हैं तो फर्स्ट एंट्री में मशीन है, सेकंड में मशीन है, थर्ड में कोई मशीन डेबिट या क्रेडिट में नहीं है। मतलब इस एंट्री का हमारे मशीन अकाउंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको तो भूल जाओ। बचा ये दो, इसमें मशीन डेबिट है तो डेबिट साइड में टू बैंक लिखा करते थे, इसमें मशीन क्रेडिट है, मशीन के क्रेडिट साइड में बाय डैप लिखा करते थे। लेकिन अब आ गया प्रोविजन। प्रोविजन में चेंजेस क्या आते हैं? यहां पर ये जो मशीन है, इस मशीन को क्रेडिट ना करके इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। ये समझ आया? क्या लिखेंगे मशीन की जगह? प्रोविजन फॉर डेप। इसका इफेक्ट ये पड़ा कि आपने मशीन को क्रेडिट नहीं किया, और जब मशीन क्रेडिट नहीं हुई तो मशीन जितने से डेबिट थी उतने की उतनी रही। तो जब हम अपनी एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पर कांस्टेंट रखना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते, तब हम क्या मेंटेन करते हैं? आप इसे प्रोविजन फॉर डेप बोलो या एक्यूमुलेटेड डेप बोलो, एक ही बात है। प्रोविजन फॉर डेप क्रेडिट कर दिया हमने, किसकी जगह पर? मशीन। और इसी को हम यहां पर यूज करेंगे किसमें? मशीन अकाउंट में और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में। ये ट्रीटमेंट क्लियर हो गया? तो दो तरह के हमें यहां पर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला अकाउंट मशीन अकाउंट, और सेकंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 2020-21, 2020-21, 2020-21।
ठीक है, शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग से 1 अप्रैल। 1 अप्रैल में ए एसेट एक्वायर की, जनरल एंट्री बनती है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीन के डेबिट में April 1 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में डालेंगे ए एसेट कितने की है 60,000। फर्स्ट स्टेप क्लियर। थोड़ा और आगे बढ़े, 1 अक्टूबर पर आए, अक्टूबर में फिर से परचेज किया है अपने सेकंड एसेट, फिर से एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी मशीन के डेबिट साइड October 1 टू बैंक अकाउंट बी एसेट, अमाउंट 80,000। दो आ गई, ए भी आ गई, बी भी आ गई। थोड़ा और आगे बढ़े तो क्या आ गया 31 मार्च, और 31 मार्च पर जाकर हमें क्या लगाना होता है डेप, कोई और ट्रांजेक्शन तो है नहीं। अब डेप की क्या जनरल एंट्री पास करते हैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप। डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप में कहीं पर मशीन डेबिट या क्रेडिट है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो मशीन में कुछ नहीं आएगा। जो डेप्रीसिएशन आप यहां लिखा करते थे बाय डेप्रीसिएशन, वो यहां ना लिखकर अब यहां लिखेंगे March 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट ए बी। ए का अमाउंट कितना और बी का कितना। ए पूरे साल हमारे बिजनेस में रही 1 अप्रैल टू 31 मार्च, पूरे साल का 6,000। बी पर 1 अक्टूबर टू 31 मार्च यानी 6 मंथ्स का डेप 4,000, मीन 6,000 प्लस 4,000 टोटल कितना हुआ 10। इतना समझ में आया। फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ तो क्या निकालते हैं इनके बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालेंगे, चेक करिए डेबिट का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का। मशीन में डेबिट 60 प्लस 80 1,40,000, 1,40,000 माइनस किया तो 1,40,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन ए एंड बी। ए का अमाउंट 60, बी का अमाउंट 80, टोटल 1,40,000 मार्च 31। बोलो समझ आया क्या। यहां तक कोई डाउट। इसका बैलेंस किस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट का है या क्रेडिट का, क्रेडिट। तो बैलेंस किस साइड आ जाएगा March 31 टू बैलेंस कैरेट डाउन ए एंड बी कितना 6,000 4,000 टोटल 10,000 10,000 10,000। यहां तक अगर किसी को समझ ना आया हो तो पूछ लो। जो डैप यहां लगाते थे, यहां लिखने से ये अमाउंट रिड्यूस हो जाता था। यहां पर देखो स्टार्टिंग में 1 अप्रैल पर एसेट की वैल्यू क्या थी 60 और एंड में भी कितनी है 60। ठीक, मतलब सेम वैल्यू चल रही है, यानी हम अपनी एसेट्स को किस प्राइस पर रख रहे हैं एट कॉस्ट। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये बैलेंस शीट इस साइड जाएगा तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 21 22 2021 22 April 1 by balance brought down A and B amount 6,000 4,000 टोटल 10,000। ठीक है, इस बैलेंस सीडी को ट्रांसफर करेंगे 2021 22 21 22 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ए एंड बी कितना 60 80 1,40,000 बैलेंस आ गया। अब सेकेंड ईयर पर आते हैं। सेकेंड ईयर में देखो कोई ट्रांजैक्शन हुआ क्या, तो 1 जुलाई पर देखो ट्रीटमेंट हुआ है। 1 जुलाई में एक और एसेट आ गई। जब एसेट आएगी तो क्या जनरल एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट सी एसेट कितने रुपए 40,000। मशीन आ गई। मशीन आने के बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो देखो क्या आ गया 31 और 31 मार्च को क्या लगाते हैं हम डैप यहां नहीं लगाकर कहां लगाएंगे तो मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट
ए बी सी, ए बी तो पुरानी है ही, सी और आ गई इस साल, तो ए पर पूरे साल का, बी पर भी पूरे साल का 6,000, 8,000, और सी मशीन आपने परचेज की जुलाई, जुलाई से लेकर मार्च यानी 9 मंथ्स का डैप लगेगा। 4,000 इंटू 9/12 कितना, 3,000। 8 और 3 11 और 6 17, 17,000। इसमें कोई डाउट? अब बैलेंस, बैलेंस कैसे, मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन ए बी सी। ए का बैलेंस कितना है 60, कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ, सेम टू सेम 60, 80, 40, टोटल अमाउंट 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। यहां तक क्लियर? इसका बैलेंस निकाल देते हैं। बैलेंस कैसे निकलता है प्रोविजन का देखना, टू बैलेंस कैरिड डाउन ए बी सी मार्च 31। यहां बैलेंस कैसे निकालते थे जब डैप इधर होता था, ए में से ए माइनस, बी में से बी माइनस, सी में से सी, ऐसे। अब ये सेम साइड है आइटम, तो ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, तो ए प्लस ए 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, 4 प्लस 8 12, और सी का पुराना बैलेंस है नहीं तो 3, 27, 27 और 27। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में आए 2022 23, 2022 23, बैलेंस सी डी अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए बी सी कितना 12, 12, 3, 27। इसका बैलेंस ट्रांसफर 2022 23, 2022 23, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ए बी सी, अमाउंट 60, 80, 40, 1,80,000। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर आगे जाएं। कोई डाउट? दो साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बैलेंस को ट्रांसफर किया जा चुका है। अब थर्ड ईयर में जब एंटर हुए तो थर्ड ईयर में देखो 1 जनवरी में जाकर क्या हुआ, एक पुरानी एसेट सोल्ड कर दी, कौन सी वाली, ए। तो फर्स्ट वाली एसेट्स को जब आपने सोल्ड किया तो जिस डेट पर आप सोल्ड करते हो सबसे पहले उस डेट तक का डैप लगाना है, जनवरी 1 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट ए एसेट। अब ए का एनुअल डैप कितना है देखो 6,000। कितने मंथ्स ये बिजनेस में रही, 1 अप्रैल टू 1 जनवरी, कितने मंथ्स हुए 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का डैप लगेगा 6,000 इंटू 9/12, 4,500। ठीक है, फिर इस डेप्रीशिएशन के टोटल अमाउंट को, मतलब ए एसेट का 12,000 ये है और 4,500 ये, पूरा का पूरा किस में ट्रांसफर करना है, एसेट अकाउंट में, जनवरी 1 टू मशीन अकाउंट ए एसेट। कितना 12 प्लस ए 4,500। भाई जब कोई एसेट बिक रही है तो उसको खत्म करो, तो जितना क्रेडिट है उतना पलट कर क्या कर दिया हमने, डेबिट, और डेबिट किया कितना 12 प्लस 4 16,500। ये चीज समझ आई? इसके लिए एक जर्नल एंट्री पास होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। क्या एंट्री पास होती है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एसेट का नाम यहां पर क्या है, यहां पर क्या है,
मशीन, तो मशीन अकाउंट। ठीक है, अब इस जर्नल एंट्री का मतलब ये वाला अमाउंट 16,500, तो 16,500 देखो प्रोविजन अकाउंट के डेबिट में नाम क्या आ गया, टू मशीन, और मशीन के क्रेडिट में नाम क्या आ जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ए एसेट। डेट आ जाएगी जनवरी 1, जिस डेट पर सेल आउट हो रही है, अमाउंट आ जाएगा 16,500। इतना समझे। अब आप इसको अगर ऐसे नहीं समझना चाहते तो ऐसे समझ सकते हो, ये अमाउंट इस तरफ है, ऐसे क्रॉस में ट्रांसफर होकर इस तरफ पहुंच गया। किधर पहुंच गया, इस साइड, मशीन अकाउंट के। ऐसे भी समझ सकते हो, नाम किसका आया, जिस अकाउंट में जा रहा है, और इसमें किसका नाम, जिस अमाउंट, कहां से आ रहा है अमाउंट, वो प्रोविजन अकाउंट से, तो प्रोविजन का नाम इसमें, मशीन का नाम उसमें। इसे कहा जाता है ट्रांसफर एंट्री। क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ एंट्रीज के टाइम पर पढ़ा था, एक सेट ऑफ एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। ये ट्रांसफर होती है, उस समय बताया नहीं था मैंने। ये होता है एक अकाउंट से कोई अमाउंट दूसरे अमाउंट को, सॉरी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना, ट्रांसफर। ठीक, अब ये एंट्री जब कर दी हमने, करने के बाद अब यहां पर इसे कितने में सोल्ड किया गया, कितने में सोल्ड किया, देखो क्वेश्चन में लिखा है 23,000। तो 23,000 में जब आपने इसे सोल्ड किया, तो बाय बैंक अकाउंट ए एसेट 23,000 ये रख देंगे। अब इसके बाद इसको कंपेयर करेंगे ए एसेट को, देखते हैं ए एसेट डेबिट में कितना और क्रेडिट में। डेबिट में देखो 60 और क्रेडिट में 2 + 1 39,500। चेक करो किधर कम पड़ रहा है, इधर 60 उधर 39,500, किधर कम पड़ रहा है, कितने रुपए, 20,500। ये आ गया क्या, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ब्रैकेट में ए, डेट आ जाएगी जनवरी 1। इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना है, ए एसेट चली गई। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो जरा चेक करो कोई और ट्रांजैक्शन है क्या। सीधे 31 मार्च आया, और मार्च 31 पर हम क्या लगाने वाले हैं, डेप्रीसिएशन। इसे हटा दूं, जब डैप लगाएंगे तो मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट कितनी एसेट बच गई अब, बी एंड सी। और बी और सी देखो पूरे साल रही थी इस साल हमारे पास, तो पूरा पूरा डैप लगने वाला है। कितना कितना था, 8,000 एंड 4,000, 8,000 4,000, टोटल 12। अब बैलेंस निकल आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन मार्च 31, बी प्लस बी 12 + 8 कितना हुआ, 20, सी प्लस सी 3 + 4 7, टोटल 27। 27 और 6 33 और 10 43, 43,500। इसका टोटल 27 और 2 29 और 10 39 और 4 43, 43,500 कंप्लीट। इसका भी बैलेंस निकाल लेते हैं। अब कितनी मशीनें बची हैं, मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन बी एंड सी, और ये किस प्राइस पर होती है, कॉस्ट। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, बी की 80 और सी की कितनी थी, 40। आप तो यही वाला बैलेंस उठा के रख सकते हो एज इट इज, और रखने के बाद 1,20,000 और टोटल लगाएंगे, इक्वल आ जाएगा